नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोलू यादव और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले केस के ऊपर। तो आज से कुछ महीनों पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के पूर्व चीफ मिनिस्टर पर एक केस करा था, आरोप लगाया था, झूठा आरोप कि शराब घोटाला हुआ है दिल्ली में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। उसके चलते उस वजह से, केस की वजह से उन्हें दिल्ली से इस्तीफ़ा देना पड़ा। दिल्ली से इस्तीफ़ा देने के बाद उन्हें जेल में भेज दिया गया और जेल में भेज देने की वजह से 2025 में इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, उसमें उनका और उनकी पार्टी का काफ़ी ख़राब प्रदर्शन हुआ, क्योंकि जो पार्टी की कमान संभालते थे और जो दिग्गज नेता, बड़े नेता, 5 बड़े नेता जेल में थे आम आदमी पार्टी के ऑन द इलेक्शन टाइम। इस कारण से सत्ता चली गई और आज 1 साल बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि आप निर्दोष हैं, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। और केजरीवाल को क्लीन चिट मिल चुकी है लीकर केस में और वो निर्दोष है, ऐसा साबित हो गया है और उन्हें भेज दिया गया है घर। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई, जब केजरीवाल इतने पावरफुल हो के, द मोस्ट पावरफुल चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, क्योंकि भाई दिल्ली के, भारत की राजधानी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कोई बनना आसान बात नहीं है, बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। और इतने पावरफुल लोगों को झूठे से केस में अंदर डाल करके उनकी भाई पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने की साजिश थी। पर कोर्ट पे, न्यायालय पे सबको भरोसा था और उन्होंने अच्छा फैसला सुनाया, ठीक फैसला सुनाया, सही सुनाया। तो जो हमारे देश की जो बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा सीबीआई, ईडी, ये सब आज की डेट में पक्ष के साथ मिल कर के और पक्ष के मतलब दबाव में, राजनीतिक पार्टियों के दबाव में आकर के और विपक्ष को काफ़ी परेशान करते हैं। अभी जैसे बिहार इलेक्शन था तो हमने देखा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर पे ऐसे ही छापेमारी हुई, उन्हें टॉर्चर किया गया, उनके पुराने केस खोले गए जो काफ़ी टाइम पुराने थे, जिनमें वो दोषी करार भी नहीं हुए थे। लेकिन जब इलेक्शन आया तब ईडी एक्टिव हुई, सीबीआई एक्टिव हुई, उनके घर पर छापे मारी गई और उनकी जो इलेक्शन के टाइम पे जो उनके साथ करा गया वो काफ़ी गलत हुआ। उनको इलेक्शन के टाइम पे इतनी दिक्कत दी, रोज़ दिल्ली कोर्ट में आना पड़ता था, तो जिस वजह से कैंपेन ठीक नहीं हो पाया और एक हारने का ये भी रीज़न हो सकता है। सेम चीज़ महाराष्ट्र इलेक्शन में भी हुई थी। महाराष्ट्र इलेक्शन में सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जिस व्यक्ति के ऊपर करोड़ों का घोटाला साबित करा, पहले मुजरिम घोषित करा और अगले दिन जैसे ही उसने, पक्षी पार्टी है, जो पक्ष में बैठे हैं वो ईडी और सीबीआई के थ्रू ऐसे ही महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, दिल्ली, जहाँ भी विपक्ष तगड़ा है वहाँ पे ईडी और सीबीआई जैसी बड़ी बड़ी देश की जांच एजेंसी जैसी संस्थाओं के थ्रू ये लोग विपक्ष को तोड़ने की कोशिश करते हैं इलेक्शन के टाइम पर। सेम चीज़ दिल्ली में हुई। इलेक्शन के टाइम पर ईडी ने आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था, जो मेन थे, केजरीवाल जी को भी जेल में डाल दिया था, जिस कारण उन्होंने इलेक्शन में प्रचार नहीं करा और ख़राब प्रदर्शन हुआ। हालांकि पद चला गया उनका और उनकी सत्ता भी चली गई, जिस कारण से बीजेपी 27 साल बाद ऐतिहासिक तौर पर दिल्ली में दोबारा सरकार बना पाई। और सेम चीज़ बंगाल में देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में बंगाल में भी ईडी और सीबीआई की रेड वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर केस थोपने गई थी, उनके जांच करने के लिए गई थी, उनके ऊपर भी घोटाले का आरोप लगाया गया था उनके एक बड़े मंत्री पर। बट वहाँ पे उन्होंने समझदारी से क्या काम दिखाया कि उन्होंने ना, जो फाइल ईडी के ऑफिसर ने ली थी उनके मंत्री के घर से, वो फाइल उन्होंने जा करके मौके पर और उनके हाथ से छीन के और आ गई। और उनका पता है क्या बयान था कि ये लोग हमारी जो पॉलिटिकल, जो हम जो आने वाले इलेक्शन में जो हमारी रणनीति है ये जान जाएंगे इस ईडी और सीबीआई के द्वारा, तो इस वजह से मैं ये फ़ाइल इनको नहीं देने दूंगी, नहीं ले जाने दूंगी। और इसमें भाई उसने इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी इतना गंदा आरोप लगाया, जो कि एक प्रकार से ठीक है। सारे लोग जानते हैं इलेक्शन कमीशन को आज की डेट में वो क्या कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग भाई
इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी आरोप लगाया उसने। इलेक्शन कमीशन ने जिन लोगों को मृत घोषित करके उनकी आईडी कैंसिल कर दी थी, जो कि वोटर आईडी कार्ड होती है, वो कैंसिल कर दी थी, ममता बनर्जी ने क्या करा कि उन सभी लोगों को ले जा करके कोर्ट में जिंदा पेश कर दिया, पॉइंट पे सीधा। तो ऐसे ही विपक्षों को तंग किया जाता है ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके। जो इन पार्टियों को भी स्वतंत्र, जो ये देश की इतनी बड़ी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, ईडी सीबीआई, इनको निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए, किसी पार्टी के दबाव में नहीं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है हमारे देश में। आप किसी के गुलाम नहीं हो, आप अपना काम ईमानदारी से करने के लिए आपको आपका पद दिया गया है, आपको शपथ दिलाई गई होगी जब आपने ज्वाइनिंग करी होगी। लेकिन आज की डेट में आप किसी के दबाव में आकर के काम कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। दिल्ली में हुआ, बिहार में हुआ और बंगाल में हो रहा है, और हो सकता है तो यूपी के इलेक्शन में भी ऐसा हो। पर आगे अभी कुछ बिना कुछ कहे देखा नहीं जाता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, जब देश के इतने पावरफुल सीएम को इतने दिन के लिए जेल में दिया जा सकता है झूठे केस में, तो भाई एक आम आदमी को अगर जेल में डाल दोगे तो वो तो सड़ ही जाएगा झूठे केस में। ऐसा ही एक केस आज से मतलब दिवाली के टाइम पे, अभी 2025 में दिवाली आई है, उस वक्त एक केस आया था कि मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति थे, मैं कंफर्म नहीं बता सकता उनका नाम, मुझे थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वो ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे। उनके ऊपर एक ऑफिसर ने 100 रुपये का इल्ज़ाम लगाया कि आपने 100 रुपये चुराए हैं, और उस 100 रुपये के लिए उन्हें 20 से 30 साल की जेल काटनी पड़ी। और 20 से 30 साल की जेल काटने के बाद उन्हें ये कह करके बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है कि आप निर्दोष हैं, आपने वो 100 रुपये नहीं चुराए थे। ज़रा सोचो दोस्तों कि 100 रुपये की कीमत क्या होती है। 100 रुपये आज की डेट में कोई मायने नहीं रखती, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस 100 रुपये के चलते किसी का 30-40 साल का जो जीवन था वो बस जेल में बीता, जिसके कारण से भाई उसके परिवार में उसके बच्चों की पढ़ाई शिक्षा खराब, माता पिता का जीवन खराब, जो जीवन साथी उसका जीवन खराब, अर्थव्यवस्था बिगड़ी, क्योंकि घर का मुखिया अगर जेल में डाल दिया जाए, जो एक इनकम सोर्स था घर का, तो काफ़ी स्थिति बिगड़ सकती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 महीने में, एक तो देश के सबसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर दिल्ली के सीएम के साथ ऐसा हुआ, लेकिन इतने पावरफुल होने के बाद भी उनको इतने दिनों तक, लगभग 6 महीने के आसपास उनको जेल में रहना पड़ा। और दूसरे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक छोटा सा कर्मचारी, लेकिन उनको भी झूठे केस में, लेकिन इतने साल जेल में डालने की वजह से उनका जीवन तो बर्बाद हो गया ना। यहाँ पे एक चेंज की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक केस सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ। बाकी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र को भाई हम सपोर्ट करते हैं, न्यायालय को सपोर्ट करते हैं, सब पे भरोसा है, देश पे भरोसा है, देश की जनता पर भरोसा है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं किसी का दुश्मन हूँ, बट मैंने अपनी राय रखी है कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ, क्योंकि अगर वो जेल में नहीं जाते तो मेरे को लगता है कि उनकी सत्ता भी यहाँ से नहीं जाती। केजरीवाल जी के लिए मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे टाइम पे जब मैं छोटा था तब उनकी गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, और उस वक्त दिल्ली के स्कूलों की जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी, बदतर थी। लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षा पे काम करा। जो उस वक्त शिक्षा मंत्री हमारे मनीष सिसोदिया जी बने थे, उन्होंने शिक्षा में क्रांति लाई। तो अरविंद केजरीवाल जी ने 500 से ज़्यादा स्कूलों को दिल्ली में प्राइवेट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर से भी अच्छा करा, शिक्षा में टीचरों को जागरूक करा, फैसिलिटीज़ दी बच्चों को, और बहुत अच्छा सुविधा दिया। तो इस चीज़ की निंदा करते हैं। दिल्ली में हर गली चौराहे पर कैमरे लगवाए, जो कि सेफ फील हुआ पब्लिक को, और भी कई सारे काम करे। हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छा काम करा, घूसबाजी बंद कर दी थी। उनके काम गिनवा नहीं सकते, इतने ज़्यादा काम है। तो एक इतने ईमानदार चीफ मिनिस्टर को ईमानदारी से काम करने की ये सज़ा मिल सकती है। इस वजह से मेरे को उनके लिए थोड़ा बुरा लगा, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी आगे देखते हैं, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कर लेना। जय हिंद, जय भारत।